जैसे आपने कहा कि परमात्मा है तो वह निर्बल का सहायता क्यों नहीं करता है। जब निर्भया की तरह जो लड़की फंस गई 5 दरिंदों के बीच में, तो उस समय जैसे आपने कहा कि परमात्मा कहाँ था, वो रक्षा क्यों नहीं किया। इस विषय को समझना जरूरी है कि परमात्मा वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है जो सर्वव्यापक है, सब में व्याप्त है। और परमात्मा वह शक्ति है जो सबके अंदर विद्यमान रहते हुए भी वह दृष्टा साक्षी भाव से विद्यमान है। अब जो कर रहे हैं वो कार्य वो अपने मन के अनुसार काम कर रहे हैं। मन में भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, फिर आत्मा। आत्मा तो दृष्टा साक्षी भाव से बैठा हुआ है उस रथ पर, जिस रथ को बुद्धि और मन चला रहे हैं। तो इन 5 दरिंदों का मन किया, उद्वेगित हुआ, काम वासना से वशीभूत हुआ और उन्होंने उस अबला स्त्री को, लड़की को उन्होंने छेड़ा, यहाँ तक कि बलात्कार करके उसकी हत्या भी कर दी। अब यहाँ पे आती है बात कि परमात्मा है तो उसको बचाया क्यों नहीं। परमात्मा दृष्टा साक्षी भाव से, पनिशमेंट तो मिलना निश्चित है क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं होता। वहाँ पे आ जाती है बात कि कई बार संत, अच्छे व्यक्ति भी दुष्टों के प्रभाव में आकर के घिर जाते हैं, और जब घिर जाते हैं वो विवश हो जाते हैं, तब उसके शरीर के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे शरीर को आप काट सकते हैं, मार सकते हैं, जला सकते हैं, परंतु मैं आत्मा, उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब बात आई कि बचाया क्यों नहीं, तो कहीं ना कहीं वहां पे इन दरिंदों के प्रभाव में आकर एक अबला या कमजोर व्यक्ति फंस करके शरीर तक गंवा देता है, लेकिन प्रकृति के नियमानुसार उसका दंड उनको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि सत्य कहते हैं परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। वो जीवन जी नहीं सकते अब, और कहीं ना कहीं उस बेटी की गलती हो, मजबूरी हो कि वह असमय कुछ जगह जाने को विवश हो गई जहाँ पे अच्छे लोगों की संख्या कम हो, क्योंकि वो परमात्मा के स्वरूप में है। अच्छे लोग जो है, जो बचाने वाले हैं, वो परमात्मा के सक्रिय सदस्य के रूप में है। परमात्मा को ढूंढने कहीं जाना नहीं है, आप मेरे सामने हैं, आप परमात्मा के स्वरूप है। क्योंकि अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो जो लोग हमें बचा रहे हैं वो परमात्मा बन करके ही आए हैं, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में है, सब में है ना। इस भाव को समझना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण हुआ, इतने सारे पांडवे थे जो पुजारी, और सबकी हत्या कर दी गजनी ने, और सारा सोमनाथ को लूट करके चला गया। तो कई लोग क्वेश्चन करता है कि तो भगवान अपनी ही रक्षा नहीं किए, नहीं कर पाए, तो दूसरों की क्या करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि भगवान आप ही के रूप में चलते हैं, आप ही के रूप में प्रकट होते हैं। साकार अगर रूप देखना है तो एक अच्छे व्यक्ति का, जैसे भगवान रामचंद्र जी को भगवान कहा गया है, भगवान कृष्णचंद्र जी को भगवान कहा गया। आज भी उन जैसा कार्य जो करते हैं इस धरती पर, वह भगवान के साक्षात जीते जाते मूर्ति है, उनको प्रणाम करना है। जैसे गुरु को कहा जाता है कि वो स्वयं ईश्वर के स्वरूप है, तो उसने लूट कर ले गया। प्रकृति का नियम है कि कर्म कभी निष्फल नहीं होता, वो कभी सुखी नहीं रह पाया, ध्यान रखिए। उसने हत्या कर दी, और परमात्मा अब का तो एक प्रतीक है ना, जो मूर्ति है, शिवलिंग है, वो प्रतीक माना गया है ना, उसमें आस्था व्यक्त किया जाता है। अब कहे कि शिवलिंग खड़े होकर के उसका वध कर दे, तो ऐसा तो होना नहीं है, क्योंकि साकार रूप में परमात्मा आप ही के रूप में प्रकट है, आप उसका प्रतिकार करेंगे। वो अब ये कहना, तो ये तो अज्ञानी लोगों का काम है कि परमात्मा पर सवाल उठाना। परमात्मा, प्रकृति और आत्मा दोनों परमात्मा के दो बाजू हैं, दोनों को मिलन से ही, सम्मिश्रण से ही साकार रूप प्रकट होता है। प्रकृति यानी पंच तत्व और फिर आत्मा, दोनों का मिलन से
साकार रूप प्रकट होता है, जो कि परमात्मा का ही स्वरूप होता है। परंतु सबके अंदर दो एनर्जी काम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। जिसको ज़्यादा आप खुराक देते हैं वही आप पर प्रभावी होती है, और वैसा ही आप विचार, वाणी और कर्म से वैसा ही कर्म करते हैं। तो ये आपको समझना है कि मेरे ऊपर कैसा कर्म, कैसा विचार मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होता है। नमस्कार, धन्यवाद।